अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि टाइटैनिक जहाज़ कैसे डूबा और कितने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। टाइटैनिक के बारे में हम सब कुछ ना कुछ ही जानते हैं, लेकिन हम इसकी गहराई तक अभी तक नहीं पहुंच सके हैं, क्योंकि ये एक ऐसा जहाज़ है जो अपने पहले ही सफ़र में डूबा था और इसकी समझ किसी को भी नहीं लगी थी। ये जहाज़ कब बना था और ये कितने अरसे में बना था, इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की गई थी और डूबने की मेन वजह क्या थी, यही सब कुछ आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। टाइटैनिक एक फेमस बरतानवी जहाज़ था जो अपने पहले ही सफ़र में आइसबर्ग से टकराकर डूब गया था। टाइटैनिक अपने ज़माने का सबसे खूबसूरत और पुरसकून जहाज़ था, जिसमें हर तरह के मुसाफिरों के लिए आसाइश मौजूद थी। टाइटैनिक के मालिक ने ये दावा किया था कि ये जहाज़ कभी नहीं डूब सकता और इस खबर को न्यूज़पेपर की जीनत बनाकर सब लोगों तक पहुंचाया गया था। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि गरूर का सर हमेशा नीचा ही होता है, तो यही इस जहाज़ के मालिक के साथ भी हुआ। इसी वजह से टाइटैनिक अपने पहले ही सफ़र में मालिक का गरूर लेकर डूब गया था। ये जहाज़ 269 मीटर लंबा और 53.3 मीटर ऊंचा था। इस जहाज़ को बनाने का काम 1909 में शुरू हुआ था और 1912 में ये जहाज़ मुकम्मल हुआ था। ये जहाज़ तब बना जब यूरोप से अमेरिका पहुंचाने के लिए दो बड़ी कंपनीज के दरमियान मुकाबला होता था। एक कंपनी का नाम था व्हाइट स्टार लाइन और दूसरी कंपनी का नाम था क्यूनेट लाइन। क्यूनेट लाइन के जहाज़ तेज रफ्तार के थे, जबकि इसके मुकाबले में व्हाइट स्टार लाइन के जहाज़ कम रफ्तार के थे। तो ये मुकाबला देखते हुए व्हाइट स्टार लाइन ने ऐसे जहाज़ बनाने का सोचा जो ज़्यादा पुरअसाइश और रफ्तार के लिहाज से भी ज़्यादा तेज़ हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमीर लोग इसमें सफ़र कर सकें। 1909 से लेकर बहरे ओकेानूस के मुसाफिर की तजारत इंतहाई मुनाफा बख्श थी। टाइटैनिक को भी इसी मकसद के लिए इस्तेमाल करना था, इसलिए टाइटैनिक को इतना लग्जरी बनाया गया था। व्हाइट स्टार लाइन ने एक साथ 3 जहाज बनाने का ऑर्डर दिया था, एक ओलंपिक, दूसरा टाइटैनिक और तीसरा ब्रिटानिक। जो ब्रिटानिक जहाज़ है ये पहली जंग अजीम के बाद हॉस्पिटल की जगह पर इस्तेमाल हुआ था, लेकिन ये इसकी भी बदकिस्मती थी कि ये 1916 में एक बारूदी सुरंग से टकराकर डूब गया था, जैसे कि टाइटैनिक डूबा था। टाइटैनिक के डिज़ाइन में जान बचाने वाली 32 कश्तियों की गुंजाइश रखी गई थी, लेकिन फिर जहाज़ की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाने के लिए उन कश्तियों की तादाद को कम कर दिया गया और कम करके उन कश्तियों की तादाद को 20 कर दिया गया, और जहाज़ के डूबने में यही सबसे बड़ी गलती साबित हुई थी। ये पहला जहाज़ था जिसमें स्विमिंग पूल, डाइनिंग टेबल और हर तरह की आसाइश मौजूद थी, जिससे मुसाफिर लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते थे। जहाज़ के डिज़ाइन में पहले 3 चिमनियाँ थी, बाद में जहाज़ की खूबसूरती के लिए 4 चिमनियाँ कर दी गई, लेकिन धुआं 3 चिमनियों से ही निकलता था। टाइटैनिक को सफर से पहले समुद्र में उतारकर इसका जायजा भी लिया गया था और जहाज का मालिक बहुत ही ज्यादा मुतमईन था। 10 अप्रैल 1912 को आखिर वो दिन आ गया जिस दिन का सभी को इंतजार था। ये वो दिन था जब टाइटैनिक अपने पहले सफर के लिए तैयार खड़ा था। इसकी मंजिल अमेरिका की सिटी न्यूयॉर्क थी। टाइटैनिक के पहले सफर में न्यूयॉर्क के दर्जा अव्वल का रेंट $45 था और तीसरे दर्जे का रेंट $30 था। आखिर इंतजार खत्म हुआ और दोपहर 12 बजे टाइटैनिक अपने पहले सफर के लिए रवाना हो चुका था। जहाज के मुसाफिर इस सफर से लुत्फ उठा रहे थे। जहाज में उस टाइम 2224 मुसाफिर मौजूद थे और कुछ जहाज के अमले के साथ वाकफियत की सूरत में बगैर टिकट के भी मौजूद थे। फिर टाइटैनिक जहाज रात के 7 बजे 7 घंटे के सफर के बाद फ्रांस की एक सिटी शेरबर्ग में रुका और 2 घंटे स्टे किया और यहाँ से मुसाफिरों को उठाया और फिर दोबारा से अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। फिर लोग उठे और रात के खाने के बाद अपने अपने कैबिन में जा चुके थे। कुछ सो रहे थे और कुछ बुक्स पढ़ रहे थे
यानी हर कोई अपने ही काम में बिजी था। 11 अप्रैल 1912 की बात करते हैं। रात 12:30 का टाइम था। टाइटैनिक फ्रांस से 15 घंटों से ज्यादा का सफर तय करके आइलैंड में क्वींसटाउन पहुंचा और यहाँ पर 1.5 घंटा स्टे करने के बाद जहाज ने बहरे ओकियानूस पर सफर शुरू किया और न्यूयॉर्क की तरफ रवाना हो गया था। शुमाली ओकियानूस में बर्फ की बहुत बड़ी चट्टानें हैं जो बहरी जहाजों को तबाह कर सकती हैं। 14 अप्रैल की रात को दर्जा हरारत 0 से गिर चुका था और उस रात एक बहरी जहाज ने व्हाइट स्टार को समुद्र में तैरती हुई आइसबर्ग की इत्तला भी दी थी और सिर्फ एक बार ही नहीं बल्कि 6 बार इत्तला दी गई थी। लेकिन ये उनकी बदकिस्मती थी कि ऑपरेटर ने आइसबर्ग के पैगामात को इग्नोर किया, बल्कि जो इत्तला लेके आता था उसको बुरी तरह से डांट कर वापस भेज दिया गया। आखिरकार रात 11:40 पे जहाज आइसबर्ग के करीब पहुंच गया था और फिर आइसबर्ग की खबर कैप्टन को उस वक्त हुई जब जहाज के पहरेदारों ने ये खबर दी कि जहाज के सामने एक बर्फानी चट्टान है। लेकिन तब वक्त गुजर चुका था और उस वक्त टाइटैनिक 25 मील सफर घंटे में कर रहा था। कैप्टन ने पूरी ताकत से जहाज का रुख बदलने का ऑर्डर दिया, मगर उसकी रफ्तार ज्यादा थी और फासला बहुत ही ज्यादा कम था। जहाज का रुख फौरन मोड़ तो दिया गया, लेकिन फिर भी आइसबर्ग जहाज के दरमियाने हिस्से से टकरा गया था। आइसबर्ग से टकराने की वजह से जहाज के ढांचे को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच गया था और जहाज के अंदर पानी जमा होने लगा था। लेकिन जहाज की साख ऐसी रखी गई थी कि निचली 4 मंजिलें डूब जाने से भी वो तेजी से सफर कर सकता था। लेकिन जैसा कि ढांचे को नुकसान ज्यादा पहुंचा था, तो जब 4थी मंजिल में पानी भरना शुरू हुआ तो कैप्टन को मौके की संगीनी का एहसास हो गया कि अब कुछ कर लेना चाहिए और फिर कैप्टन ने व्हाइट स्टार लाइन पर हेल्प के पैगामात भेजने शुरू कर दिए। जब कैप्टन स्मिथ को अंदाजा हुआ कि जहाज डूबने वाला है तो उसने फौरन ऑर्डर दिया कि जान बचाने वाली कश्तियां उतारी जाएं और इन कश्तियों के जरिए अव्वल दर्जे और दूसरे दर्जे के लोगों को ज्यादा बचाया गया था और तीसरे दर्जे के लोगों के साथ वही हुआ जो आजकल गरीबों के साथ होता है। ज्यादा मुसाफिर जिनकी जान बचाई गई थी उनमें बच्चे और खवातीन मौजूद थी और टाइटैनिक में सफर करने वाले 1500 मुसाफिर अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। 2224 उसमें मुसाफिर मौजूद थे और 1500 मुसाफिर अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। ये थी टाइटैनिक की छोटी सी कहानी और इससे हमें एक बहुत ही बड़ा सबक मिलता है और इस स्टोरी का लेसन हमें ये मिलता है कि ये स्टोरी सुनने के बाद हम इससे ये सीख सकते हैं कि गरूर और तकब्बर का सर हमेशा नीचा ही होता है। खुदा जितना मर्जी नवाज दे, लेकिन इंसान को अपनी असलियत नहीं भूलनी चाहिए। कभी भी खुद पे तकब्बर और गरूर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।